तो फिजिक्स से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसमें जितनी मैथ्स अपने काम आती है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके बाद में तो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, बस वो आपको याद करने हैं, समझने हैं। और फिजिक्स को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटी हुई चीज़ इसमें काम नहीं देती, इसमें तो समझी हुई ही चीज़ काम देगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बेसिक मैथ्स क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसमें हम बेसिक फॉर्मूले पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, एलजेब्रा के, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जो अपने काम आएंगी मतलब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलजेब्रा की। एलजेब्रा में हम डिस्कस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोला जाता है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, जिसकी वैल्यू आप कुछ भी उसमें पुट कर देते, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ऐसे कुछ भी, कोई भी एक वेरिएबल होगा और उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें देखो ये जो x है ये एक वेरिएबल है और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 के बराबर है। इस फॉर्मेट की जो इक्वेशन है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 आंसर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो आंसर हमेशा 0 के बराबर आएगा। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रूट्स। जो इसके 2 आंसर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स है। जो 2 इसके आंसर होंगे उसको मैं x1 और x2 मान लेता हूं। तो उन दोनों आंसर्स को अगर मैं ऐड करूंगा, x1 और x2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो हमेशा -b/a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, -b/a। b क्या है यहाँ पे, x का मल्टीपल, a क्या है यहाँ पे, x² का मल्टीपल, और जो बाकी चीज बच गई यहाँ पे कांस्टेंट, वो c है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों रूट्स को या दोनों जो इसके आंसर्स होंगे उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x1 x2 तो ये हमेशा c/a के बराबर आएगा। समझ में आई क्या ये बात। तो कोई भी इक्वेशन हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें ये दोनों चीजें हमेशा फॉलो होंगी। अच्छा, ये जो x1 और x2 की वैल्यूज हैं ये कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, और उससे हम x1 और x2 इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है कि एक बार आपको प्लस का सिंबल लेना है और सॉल्व करना है, एक बार आपको माइनस का सिंबल लेना है फिर सॉल्व करना है। इससे आपके पास 2 अलग अलग आंसर आएंगे, जो एक तो x की वैल्यू, x1 की वैल्यू होगी और दूसरी x2 की वैल्यू होगी। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में ये जो मैंने आपको बताया है इसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। क्या क्या याद रखना है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखेगी, 2 दिखेगी, पहली बात। दूसरी चीज, दोनों जो इसके आंसर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा -b/a के बराबर आएगा। तीसरी बात, दोनों जो आंसर्स होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा c/a के बराबर आएगा। और दूसरी बात, इन दोनों आंसर्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम श्रीधराचार्य रूल भी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। तो सॉल्व करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, और उससे आपके पास x की 2 अलग अलग वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, वही आपके आंसर होंगे। दोनों वैल्यू सेम भी आ सकती है, कोई जरूरी नहीं हमेशा अलग अलग ही हो, दोनों आंसर सेम भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा 2 आंसर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये देखो, पहला जो एग्जांपल है वो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बाकी आप 2 एक बार ट्राई करना। देखो ये इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0। इसमें x² का मल्टीपल क्या है, 2, तो ये a की वैल्यू है। x का मल्टीपल क्या है, -5, ये b की वैल्यू, और कांस्टेंट क्या है, 3। ठीक है, c की वैल्यू है 3। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या है अपना, जब x1 और x2 आप कैलकुलेट करोगे, इसके 2 आंसर कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला लिख रहा हूँ -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2a माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है बताओ, -5, ये माइनस तो ये वाला लिखा है मैंने, b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस √b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू कितनी है, 3, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2a की वैल्यू कितनी है, 2। सॉल्व कर लो इसको, ये आएगा 5 प्लस माइनस
ये 25 और ये कितना आएगा 24, यानी कि ये 1 आएगा अंडर रूट में, जिसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अंडर रूट ऑफ 1 1 होता है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस, प्लस लोगे तो 5 + 1 यानी 6/4 कितना आएगा 3/2, पहला आंसर। और एक बार माइनस लेना है तो ये आएगा 5 - 1 यानी कि 4, 4/4 यानी कि 1। ये लो, दो आंसर आ गए। आया समझ में, कितना आसान है। ठीक है, ऐसे बाकी के दो सॉल्व करने हैं आपको। ठीक, पहले आप ट्राई कर लो, उसके बाद में मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो सॉल्व करते हैं, ये सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। अब सेकंड वाले में आपको इक्वेशन दे रखी है x² + 4x - 5 = 0। a की वैल्यू क्या है, x² का मल्टीपल है 1, x का मल्टीपल क्या है 4, ये b है, और c की वैल्यू है -5। तो वैल्यू पुट करती हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसमें। x1 और x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x1 क्या होगा, तो लिखो यहाँ पे -b, इस इक्वेशन से माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी 4, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि 4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -5, डिवाइडेड बाई 2 × 1। ठीक है, ये 4 आएगा माइनस का, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आ गया 36, अंडर रूट ऑफ 36 आएगा 6, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब देखो -4 में एक बार प्लस लेना है तो +6 लिखोगे तो ये 2 बनेगा, और 2/2 होता है 1, तो एक आंसर 1 हो गया। दूसरा क्या होगा -4, और इस एक बार माइनस का सिंबल हो तो ये -4 -6 यानी कि -10 बनेगा, -10/2 यानी कि -5। दूसरा आंसर है -5। आया समझ में। ऐसे ही तीसरा वाला जो एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। थर्ड इधर सॉल्व कर रहा हूँ। ये देखो, ये क्या है 6x² - x, उस 5 को भी उधर लेके जाओ, -5 = 0 आना चाहिए ऐसे। अब बताओ a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -5। वापस लगा दो इक्वेशन, x1 और x2 ये दो आंसर क्या होंगे, तो -b की वैल्यू क्या लिखूं -1 लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2a की वैल्यू क्या है 6। ये देखो जी, ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस, अब ये देखो ये 1 है और ये कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 121 बनेगा ये, और 121 का अंडर रूट होता है 11 डिवाइडेड बाई 12। क्या आंसर होंगे इसके, तो एक बार 1 प्लस आप 11 करोगे तो ये 12/12 यानी कि 1 आएगा आंसर, और दूसरा आंसर क्या आएगा, तो 1 - 11 यानी कि -10 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आएगा -5/6। दो आंसर क्या है इसके, एक तो है 1 और दूसरा है -5/6। आया समझ में। और करते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये पहला है -x² - 9x = 0। ऐसी इक्वेशन दे दी, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जब इस टाइप का फॉर्मेट मिले, c की वैल्यू दे ही नहीं रखी हो, यहाँ पे c की वैल्यू 0 है। देखो क्या फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c। अब इसमें c है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे मैं x कॉमन ले रहा हूँ, पहले तो ये माइनस हटा दो, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही बनेगा, और इधर ये माइनस हट जाएगा। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हो x² + 9x = 0, ऐसा कुछ बना लिया इसको। अब x कॉमन ले लो, तो ये आ गया x + 9। जब आपने x कॉमन लिया दोनों से, तो इधर x बचेगा, इधर 9 बचेगा, तो ये आ गया अपने पास, इक्वल टू क्या है 0। अब सोच के बताओ कि ये वाली जो इक्वेशन है ये 0 कब बनेगी, x की वैल्यू या तो 0 हो। ठीक है, पहला आंसर। अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यूज करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वैसे 2 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करनी। फॉर्मूले में कब पुट करनी है, जब a b c तीनों दे रखे हो। यहाँ तो सिर्फ a की वैल्यू है और b की वैल्यू है, c है ही नहीं, तो और आसान हो गया ये अपने लिए। तो मैंने कॉमन ले लिया इसमें x, और मैंने क्या लिखा x + 9 ब्रैकेट में और इक्वल टू 0। ये वाली टर्म या ये इक्वेशन 0 कब बनेगी, या तो x 0 हो, तो 0 × समथिंग 0 ही होता है, आंसर 0 आएगा। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ये वाली टर्म 0 हो। x + 9 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या हो -9। x + 9 कब 0 बनेगा, जब x की वैल्यू क्या हो -9, क्योंकि x + 9 = 0 पुट करके आप सॉल्व करके देख लो, 9 उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -9 आएगी। तो ये दो आंसर आ गए इसके।
सेकेंड वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 कब बनेगा, या तो x की वैल्यू 0 हो या फिर x प्लस 2 0 हो। x प्लस 2 0 के बराबर कब आएगा, जब x माइनस 2 होगा। माइनस 2 गया, ये लो खत्म। ऐसे तीसरा देखो, यह है -6x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। पहले तो माइनस हटा लिया करो, ठीक है। तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लेंगे इस बार, 3x कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 3x जब 0 होगा तब ये टर्म 0 हो जाएगी, ये इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो 3x इक्वल टू 0 यानी कि x क्या होना चाहिए, उसके लिए 0 होना चाहिए। भाई 3x इक्वल टू 0 लिख दो या फिर x इक्वल टू 0 लिख दो, एक ही बात है। 3x अगर 0 है या x अगर 0 है तो ये पूरी टर्म या पूरी इक्वेशन 0 आएगी। और दूसरा आंसर क्या होगा इसका, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x क्या होगा, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं लिख के बता देता हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये 1 इधर जाएगा तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का 1। तो x की वैल्यू क्या है बोलो, माइनस का 1/2। ये आपका आंसर। क्लियर है बात, इस तरीके से सॉल्व करना है। लो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा दे दिया। तो इसमें ये मत करना कि आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हो फिर उसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हो, इस तरीके से नहीं करना है। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको ये देखना है कि ये 0 कब बनेगा, या तो ये वाली टर्म 0 हो या ये वाली टर्म 0 हो, है ना। ये वाली टर्म 0 कब होगी, x माइनस 6 इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x क्या हो, 6 हो। और ये वाली टर्म 0 कब आएगी, जब x क्या हो, -1 हो। ये लो आंसर, एक ही लाइन में आंसर आ गया। आया समझ में। ऐसे ही इन दोनों के लिए करना है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। देखो सेकंड वाले में क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 0। अब इसमें x की टर्म नहीं है ना, x वाली टर्म नहीं है इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कोई बात नहीं, इसको इक्वल के उधर ले आओ पहले तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 64। ठीक है, तो x स्क्वायर क्या आया, तो 2 से डिवाइड कर दो इधर, ये क्या आएगा 32। और इससे x की वैल्यू क्या आएगी, तो अंडर रूट करेंगे तो इधर दोनों साइड में, तो इधर तो x आ गया और इधर आएगा अंडर रूट 32। लेकिन हमको पता है कि दो आंसर आते हैं हमेशा, तो एक तो प्लस में आएगा और एक माइनस में। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहे प्लस रूट 32 हो उसका स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा, और माइनस का रूट 32 हो उसका स्क्वायर करोगे तब भी वो प्लस का 32 आएगा। तो इसके आंसर क्या होंगे, प्लस माइनस रूट 32। ऐसे ही आपको थर्ड वाला देखो, इसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब बताओ, पहले 16 को उधर लेके गए तो x इक्वल टू क्या आया 16, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 16 आया। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दोनों साइड में अंडर रूट कर दो, अंडर रूट ऑफ 16 क्या होगा 4 होगा, लेकिन ये प्लस माइनस करके लिखना है। ये आपका आंसर। ठीक आया समझ में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने काम के रहेंगे फिजिक्स के अंदर। कौन कौन से फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे पहला तो है सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। कोई भी स्फेयर हो, कोई भी गोला हो, स्फेयर हो, उसका सरफेस एरिया कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फेयर, जो रेडियस है स्फेयर की वो है आर, तो उस कंडीशन में इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, ये हमको याद होना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला याद कर लेना। तीसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर। जैसे ये कोई सिलेंडर है तो इसकी ये जो कर्व्ड सरफेस होती है ना, ये मुड़ी हुई सरफेस होती है, इसका एरिया कितना होगा। तो अगर इसकी रेडियस आपको आर दे रखी हो स्मॉल आर, और इसकी जो लेंथ है वो है मान लो एल, तो आपको इसका कर्व्ड सरफेस का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसकी जो सरकमफेरेंस है इधर वाले सरफेस की वो क्या होगी 2 पाई आर, और इसकी लेंथ कितनी है एल। अगर मैं इस सिलेंडर को कट करके सीधा कर दूं तो ये एक रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा ऐसा, जिसमें ये वाली साइड तो क्या होगी सरकमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर के बराबर, यानी कि ये वाली लेंथ होगी 2 पाई आर के बराबर, और ये वाली लेंथ कितनी है एल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू विड्थ, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 पाई आर इंटू एल अपना आंसर होगा। याद रखना है सिलेंडर की जो कर्व्ड सरफेस होती है ना, उसका सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू एल के बराबर होता है। ये चीज समझ में आई क्या। होलो सिलेंडर है मान लो, उसको कट करके सीधा कर लोगे तो वो रेक्टेंगल टाइप की शीट बन जाएगी।
जिसकी एक साइड 2 पाई आर होगी और दूसरी क्या होगी एल, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। फिर है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जैसे कोई भी सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एल, एल मतलब लेंथ ऑफ द सिलेंडर और आर इसकी रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, याद रखेंगे। वॉल्यूम ऑफ द कॉन क्या होगा, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका 1/3 होता है, ये आप याद रखो। कॉन का जो वॉल्यूम होता है ना इस टाइप से, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका 1/3 यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, इसकी हाइट है भाई, ठीक है। एल हाइट का अगर सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल का तो आपको पता ही होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके जगह जगह काम आएंगे, याद रखना है इनको, ठीक है। नोट्स में लिखे हुए हैं ये तो याद कर लेना। कुछ मैं ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपके बेसिक हैं, जो आपके फिजिक्स में काम आएंगी, लेकिन क्योंकि हम बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ रहे हैं, पूरी मैथ्स तो पढ़ नहीं रहे, हम उतनी मैथ पढ़ रहे हैं जितनी फिजिक्स में काम आने वाली है। तो ये तो आपके रटा हुआ होना चाहिए, मतलब दिमाग में फिट होना चाहिए, ये नहीं कि इसको भी सॉल्व कर रहे हो आप, ये तो टिप्स पे होना चाहिए, मतलब बोलते ही दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि अपन को फास्ट भी करने हैं क्वेश्चन।